जो आपके विभाग के मंत्री हैं। हमारे साथ में रजनीश जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, यहाँ पर जगदीश शर्मा जी भी हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ डायरेक्टर भी बैठे हैं, आबिद जी, और उपस्थित सभी नगर निगम के सभी मेयर, डिप्टी मेयर, नगर परिषद के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, काउंसलर्स, और उसके बाद नगर पंचायत के भी सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी काउंसलर्स मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपकी नई जिम्मेवारी के पश्चात जो चुनाव अभी हाल ही में हुए, चुन करके जब आए आप, उसके पश्चात ये पहली बार हमारा इस प्रकार से ये संवाद हो रहा है। और आप सबको मैं अपनी ओर से निर्वाचित होने पर और विभिन्न दायित्वों पर, जिस भी दायित्व पर आप हैं, चाहे काउंसलर हैं, चाहे आप दूसरे दायित्व पर हैं, अध्यक्ष के दायित्व पर हैं, उपाध्यक्ष के दायित्व पर हैं, मेयर के दायित्व पर हैं, जो डिप्टी मेयर के दायित्व पर हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज की बात हमारी फोकस्ड है सिर्फ एक इशू पर विशेष तौर से, और वो है हमारी जो कोविड की जो सारी सिचुएशन इस वक्त पूरे प्रदेश भर में है, उस पर हम आपसे चर्चा करें। और चर्चा ही नहीं करें, चर्चा के साथ साथ में हम उसमें सहयोगी कैसे बने, हम कैसे मदद करें इस कोविड को प्रदेश से बाहर निकालने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए। और उसमें जो प्रभावित लोग हमारे हैं, चाहे वो होम आइसोलेशन में है, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल में है, उनके परिवार के लिए भी मदद, और परिवार के साथ साथ में उनके लिए भी मदद, और इस संक्रमण को रोकने के लिए हम कैसे मददगार हो सकते हैं, इसलिए आज आप सबके बीच में हम बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, अच्छी बातें आप लोगों ने शुरू कर दी हैं, बहुत सारी चीजें अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि सभी लोगों को अब ये नया दायित्व मिलने के बाद एक और जिम्मेवारी मिल गई चुने हुए प्रतिनिधि के नाते। अन्यथा इससे पहले भी आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी कोविड के मामलों को लेकर के चिंतित रहे हैं, आप काम करते रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग जगह, जिस रूप में आपको दायित्व था, जिस रूप में आप काम कर सकते थे, उसमें भी आप लोगों ने अपनी भूमिका को निभाया है। उसके लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, ये दौर बहुत लंबा हो गया। जब शुरू में कोविड का ये दौर आया था, ऐसा लग रहा था कि कुछ महीनों का, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने तक रहेगा। और जब शुरू में पिछली बार मार्च में हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों की शुरुआत हुई थी, तो उसमें ये लग रहा था कि हो सकता कि गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी में खत्म हो जाएगा। गर्मी चले गई, कोविड खत्म नहीं हुआ। और पिछली बार फिर गर्मी के बाद जब बरसात आई, लोगों ने कहा कि अब बरसात में तो मर ही जाएगा ये। बरसात चले गई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोविड खत्म नहीं हुआ। और उसके बाद फिर सर्दी का मौसम शुरू होने लगा, तो लोगों ने इस बात को लेकर के भी सोचा कि सर्दी के मौसम में तो शायद मर ही जाएगा, बिल्कुल ही मर जाएगा ये, क्योंकि हिमाचल ठंडा प्रदेश है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों ने देखा कि सर्दी के मौसम में नवंबर दिसंबर के दिनों में पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार का ये कोरोना का संक्रमण फैला, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की, लगभग 900 लोगों की जान चले गई। 900, उस वक्त मैं कह रहा हूं नवंबर और दिसंबर की बात, 930 लोगों की जान गई थी कुल मिलाकर के। और उसके बाद जो है वो 10,000 से ऊपर का आंकड़ा हमारे एक्टिव केस का उस वक्त हिमाचल प्रदेश में हुआ था। फिर हमने सख्ती की, बंदिशें लगाई, शादियों पर बंदिशें लगाई, बाहर से आने जाने वालों पर बंदिशें लगाई, और उसमें सफल भी हुए। धीरे धीरे वो संक्रमण का ग्राफ नीचे गया, और नीचे जाते जाते एक स्थिति ऐसी हो गई, फरवरी 20 तारीख के लगभग, 20 और 22 तारीख के करीब
हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस हमारे कोविड के मात्र 219 बचे थे, 219 बचे थे। तो हमको लगा कि अब खत्म हो जाएगा ये। हम सोच रहे थे फरवरी के बाद मार्च में तो ये बिल्कुल नहीं बचेगा, लेकिन उस वक्त जो हमको जब खबरें मिलती रही, महाराष्ट्र में फिर से फैल गया, दिल्ली में फिर से, गुजरात में फिर से, पंजाब में फिर से, तो स्वाभाविक रूप से हम इस बात को लेकर के फिर मान करके चले कि हिमाचल में भी इसका असर आएगा, और वो आया भी। और अब की बार का ये वायरस जो है, जैसा अभी माननीय मंत्री सुरेश भारद्वाज जी ने आपके सामने कही बात, ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि ये अब की बार का वायरस बहुत तेज है संक्रमण में, इसका स्प्रेड जो है बहुत फास्ट है। पिछले साल 200 कोविड के मामलों को पार करने में 3 महीने लगे, अब की बार 2000 को पार करने में 3 महीने लगे, और अब की बार ये स्थिति हो गई, हमारे पास 2000 मामलों को पार करने के लिए 20 दिन का वक्त भी नहीं लगा। बहुत तेजी से संक्रमण, और उसके साथ दूसरी चिंता का विषय यह भी है कि संक्रमण तेज है, यही बात पूरी नहीं है। इससे आगे बढ़कर के इसकी फैटलिटी यानी कि मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कल हिमाचल प्रदेश में 17 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 1700 नए मामले आए, और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि 30 फरवरी के बाद हिमाचल प्रदेश में 250 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक है, पीछे की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। हम अगर पिछले कल का आंकड़ा लें तो 10,726 मामले जो है हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है हमारे कोविड के एक्टिव केस हैं, और ऐसी सूरत में हमको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ अब आगे काम करना होगा। फरवरी के महीने में हमारे पास ऐसी स्थिति थी कि हिमाचल प्रदेश के आधे जिले तो कोविड फ्री हो गए थे, जहां कोविड का एक भी मामला नहीं रह गया था। लेकिन आज सभी जिले में कोई भी, हिमाचल का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर कोविड के मामले नहीं है। तो इसलिए इस बात को लेकर के हमको बहुत जो है वो गंभीर होने की आवश्यकता है, और वैसी परिस्थिति को देखते हुए हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई है। रिस्ट्रिक्शन में आपकी जानकारी में सारी बातें ध्यान, मुझे लगता है कि आप चुने हुए प्रतिनिधि के नाते आप सबको जानकारियां भी हैं। हमने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए 1 तारीख तक, 1 मई तक। हमने स्कूल कॉलेज के साथ साथ में वहां के जो मैट्रिक के, +2 के और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिए हालात को देखते हुए। हमने उसके बाद आगे बढ़ करके जो शादियों में जो है बड़ी धाम का आयोजन पर बिल्कुल पूर्ण रूप से रोक लगा दी। सिर्फ 50 आदमी से ज्यादा शादी में कोई लोग नहीं होंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। हमने नवरात्रि के दिनों में भी मंदिरों में जाने आने के लिए छूट तो रखी, लेकिन वहां पर हवन करना, वहां पर भजन कीर्तन करना, वहां पर जगराते करना, वहां पर लंगर देना, वो सारी बातों को लेकर के हमने रोक लगानी पड़ी। और आज से हमको दुख होकर के यह भी कि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों पर जो है अब फिलहाल कुछ वक्त के लिए पूजा अर्चना चलती रहेगी, लेकिन उसके बावजूद वहां श्रद्धालु भी कुछ वक्त तक के लिए अभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि संक्रमण बहुत ज्यादा फैल रहा है। कांगड़ा में बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है हमारे पास, चाहे वो चामुंडा का, माता चामुंडा का मंदिर है, ज्वाला जी का मंदिर है, माता ब्रजेश्वरी माता का मंदिर है। ये सारे मंदिर जो है बहुत श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं। हमारे ऊना में जो है हमारे चिंतपूर्णी का, माँ चिंतपूर्णी का मंदिर है। बिलासपुर में हमारे नैना माता का मंदिर है, और उसके बाद हमीरपुर में हमारे बाबा बालकनाथ जी का, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, हजारों की तादाद में एक दिन में आते हैं लोग। आखिरकार हमको ये रोक लगानी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों से वहां पर आकर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनकी श्रद्धा है, उनकी भावना है, और उनको रोकना कठिन भी होता है। लेकिन ऐसी सूरत में हमको ये कोविड के चलते ये निर्णय लेना पड़ा है कुछ वक्त के लिए। और इसी तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में और भी चीजों को लेकर के हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। जैसे बसों में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन होगी। दफ्तरों में हमने तय किया कि दफ्तरों में 50% अटेंडेंस होगी, 50% लोग आएंगे, क्योंकि वहां पर भी क्राउड होने लगा।
और इसके अलावा हमने सैटरडे संडे जो है, शनिवार और रविवार को है वो वर्किंग डे जो है वो हमने बंद कर दिया, क्योंकि 2 दिन छुट्टी करेंगे ताकि ये चेन को हम ब्रेक कर सके। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हमने, और आने वाले समय में हो सकता है और भी ज्यादा। कांगड़ा में कर्फ्यू, रात का कर्फ्यू शुरू किया है। ऊना में वो स्थिति है कि जहां मामले ज्यादा आ रहे हैं, सोलन डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा मामले आ रहे हैं, तो ऐसी चीजों को लेकर के हमको ऐसा और भी कुछ निर्णय आने वाले समय में लेने पड़ सकते हैं। वो तो एक परिस्थिति है। आपके साथ जो हमारी आज बात करने का जो विषय है प्रमुख रूप से, वो प्रमुख रूप से ये है कि पिछली साल जब कोविड का ये दौर शुरू हुआ था, तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने बहुत बहुत काम किया है। उस वक्त जाकर के मास्क बांटे, सैनिटाइजर वहां पर बांटे, सैनिटाइजर के साथ साथ में जो है लोगों के बीच में जागरूकता के लिए बहुत बड़ा काम किया। उसके साथ लोगों के बीच में जाकर के जहां राशन देना था वहां पर राशन दिया। जो हमारे मजदूर लोग हैं, मजदूर लोगों का जब काम बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो उस वक्त वहां पर उनको खाना दिया। बहुत सारा काम किया। और अब की बार थोड़ा उसमें हम पीछे हैं, इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। अभी तक कोविड के मामले आ रहे हैं, लेकिन हम उसमें सक्रियता से उस तरह की सहभागिता नहीं दे पा रहे हैं। और अब की जिस तरह से मैंने बताया कि इस बार का कोविड का ये दौर जो है पीछे से भी ज्यादा बड़ा है, संकट है, ये बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा संकट है। इसलिए हम आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहते हैं। समाज को जागरूक करना ये महत्वपूर्ण है। समाज के बीच में ये जानकारी देना कि मास्क पहनना ही पहनना है, ये बहुत लाजमी है, बहुत आवश्यक है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के सिलसिले में जो हमने लागू किए हैं नियम, उन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। अपने अपने नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में अपने जितने भी काउंसलर है सुनिश्चित करें। शादी करें, शादी करने का हमारा ये नहीं है कि शादी रोकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। शादी करें, लेकिन उसके बावजूद हमारा यही है कि शादी बिल्कुल छोटी करें। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि आज के हालात ऐसे, आज की परिस्थिति ऐसी है। धाम का आयोजन करना होगा उसको बाद में कर लेंगे, जब कोविड खत्म होगा तो धाम का आयोजन करें, उसमें हमको भी बुला लेना भाई। लेकिन फिलहाल तो अभी संकट में तो रुकना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में आपकी भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पंचायती राज संस्थाओं के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की। पिछले साल हम इन दिनों में ऐसा करते थे कि कोई भी आदमी हिमाचल में प्रवेश होता था, उनकी रजिस्ट्रेशन होती थी, रजिस्ट्रेशन बॉर्डर पर होती थी जहां से वो एंटर करता था हिमाचल में। और उसके बाद एंटर होने के बाद आगे जब वो अपने जिले में प्रवेश करता था, तो वहां पर नगर परिषद में, नगर पंचायत में और पंचायत में हमारे वहां के चुने हुए प्रतिनिधि को मैसेज चला जाता था, प्रधान को मैसेज चला जाता था कि आपके इस गांव में, इस वार्ड में ये 4 लोग बाहर से, दिल्ली से आ रहे हैं, तो इनको होम क्वारंटाइन करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। आप लोगों ने सुनिश्चित करना कि अगर घर में इनकी व्यवस्था है तो घर में करें, अगर घर में व्यवस्था नहीं है तो आप इनके लिए व्यवस्था कहीं और जगह करें। और बहुत सक्रिय होकर के पंचायत के प्रधानों ने काम किया, नगर परिषद के हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने किया, बहुत अच्छी तरह से किया। यानी कि जो आदमी आ रहा था उसके घर पहुंचने से पहले ही सूचना मिलती थी। हमने ऐसा रजिस्ट्रेशन के बाद ऑटोमेटिकली वो मैसेज जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर को जाता था, डिप्टी कमिश्नर से वो मैसेज बीडीओ को जाता था, एसडीएम को जाता था, आगे उसके बाद कार्रवाई होती थी। तो अभी भी हमको ये करना है, क्या करना है, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं ऐसी जगह से, वो जानकारी मालूम पड़ती है। अभी हमने इस तरह की डायरेक्शन नहीं दी है, हमने कोई नोटिफिकेशन भी नहीं किया, लेकिन आप उनसे इतना तो विनम्र निवेदन करिए, अगर कहीं कोई सिम्टम है, बुखार है, दर्दे हैं, कोई जुकाम ऐसे जैसे लग रहे, तो तुरंत उनके टेस्ट के लिए कहिए कि उनको टेस्ट करने के लिए वहां पर जो है कोविड का टेस्ट करवाएं। अगर वो स्थिति नहीं है तो उनसे आग्रह कर सकते हैं आप कि आप अपने परिवार के बीच में जा रहे हैं, परिवार के साथ और लोग भी हमारे इसमें मोहल्ले में है, तो ऐसी सूरत में आप होम आइसोलेशन में कुछ दिन के लिए रुकिए, अपने घर में रहिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप आइसोलेट करिए अपने आप को, इतना तो कह सकते हैं आप। जो खास तौर से जो हैवी लोड के साथ जो स्टेट है, जिसमें दिल्ली है, जिसमें सारे प्रदेश, जिसमें पंजाब है, एडजॉइनिंग स्टेट तो यही है हमारे, हरियाणा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो एक तो इस बात को लेकर के, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैंने कही कि अभी जो कोविड का ये संकट बढ़ता हुआ, जो हमारे जो
जो माइग्रेंट लेबर वाले हैं वो थोड़ा असमंजस में हैं, हम चले जाएं, क्योंकि सबको ये आवश्यक होता है कि जब कोई ऐसा संकट आता आदमी के ऊपर आता है, जब जीवन पर आती है, जिंदगी पर आ जाती है बात, वो बोलता है कि भाई ये कमाई ये एक जगह है, पैसा एक जगह है, लेकिन उसके बावजूद मैं परिवार के साथ मिलना चाहता हूँ। भावना होती है परिवार कैसा है, परिवार के साथ रहना चाहता है आदमी, उसकी भावनाएं इस प्रकार की होंगी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जहां भी इस प्रकार से माइग्रेंट लेबर है, वो हिमाचल प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसलिए किसी सूरत में उनको ना जाने दें, उनको कहें कि आप रुकिए, यहीं रुकिए, और उनको इस बात को भी समझाइए हिमाचल तो पूरे देश में उन प्रदेशों में से है जिन प्रदेशों में कोविड का बहुत ज्यादा असर नहीं है, उतना असर नहीं है जितना बिहार में है, जितना यूपी में है, जितना हरियाणा में है, पंजाब में है, दूसरी स्टेट में। इस बात को भी उनको समझाइए थोड़ा प्यार से, प्रेम से। तो उस बात के लिए मेरा सबसे खास तौर से ये जरूर आग्रह करने का है। इसके बाद जो भारद्वाज जी ने बताई कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों में जो सफाई कर्मचारी, उन्होंने बहुत मेहनत की है सही मायने में। जब परिवार के लोगों ने अभी जो है वो उसकी स्थिति भी ऐसी नहीं रहेगी कि वो जो है अंतिम संस्कार में अपने परिजन के उसमें शामिल हो सके, वो जो है वो उनका भी दाह संस्कार जो है हमारे सफाई कर्मचारियों ने किया। यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हमारे कर्मचारियों ने किया है, उनके लिए हम साधुवाद देते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं। और उसके बाद सफाई का भी बहुत बड़ा जो काम जोखिम भरा, फ्रंटलाइन वर्कर जिनको इसलिए कहते हैं कि वो आगे जो है आगे फ्रंट लाइन पर जाकर के वो इस संकट में काम कर रहे हैं, तो उनको भी मैं उनके हौसला बनाना, उनको ये सुविधाएं देना, उन सारी चीजों को लेकर के चिंता करना। कहां जहां भी आपको सैनिटाइजर की कमी महसूस होती है, आपको कम लगता है कि वहां पर कमी और चीजों की है, तो आप हमको बताएं। मास्क की कमी जैसे बताया, एक आधी जगह से बात आई, मास्क हम उपलब्ध करवाएंगे निश्चित रूप से, मास्क की कोई कमी नहीं है। पिछली बार हमारे लिए बड़ा संकट था, ये सारी चीजें हमारे पास नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, पीपी किट बहुत कम थी, मास्क बहुत कम थे, सैनिटाइजर बहुत कम था, लेकिन अब की बार हमारे सामने ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसलिए उसमें भी आप सब लोग जो है बढ़ करके काम करें, ये भी मेरा आप सबसे निवेदन है। और हेल्थ वर्कर के साथ साथ में जो आपके जो सफाई कर्मचारी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल जो है सभी जगह, और सब उसमें काम करके बेहतर जो है वो अपना सहयोग दें, ये मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। इसके अतिरिक्त जो है वो सारी चीजें जो अवेयरनेस की दृष्टि से हम सरकार की ओर से अवेयरनेस के लिए कुछ प्रिंट कर रहे हैं, मटेरियल प्रिंट कर रहे हैं, ताकि लोगों को और ज्यादा जागरूकता मिल सके, जानकारी मिल सके। उस दृष्टि से वो भी आपके पास उपलब्ध होंगे, कुछ दिनों के बाद वो सामान आपके पास आ जाएगा, उसको भी आप वितरित करने के लिए लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाना और लोगों को प्रेरित करना, मास्क पहने, लोगों को प्रेरित करना इस बात के लिए कि भी आप लोग पूरा सहयोग करें, तो ये बहुत आवश्यक है। उसके लिए आप सब लोगों ने काम करना है। और जहां तक बाकी सारी चीजों को लेकर के जो मैंने कहा है, जो एक्टिव केस हैं हमारे, चाहे होम आइसोलेशन में है, कुछ जगह तो है नहीं केस, कुछ जगह जहां है, उनके परिवार की परिस्थिति का आप लोगों को थोड़ा सा पता करना चाहिए, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि आदमी को ना काम करने देता है। बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि भी अंदर से हमको वो फोन कर रहे हैं कि हमको आइसोलेट कर दिए, मैं तो ठीक हूं, मुझे ना बुखार है ना मेरे को सर्दी है, मैं तो बिल्कुल ठीक है, मुझे काम पर जाने दीजिए, मैं काम करना चाहता हूं, मेरे घर में मेरे लिए काम करने वाला कोई आदमी नहीं है। हम उसको बाहर नहीं छोड़ पाते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कैरियर है, वो जो है वो पॉजिटिव है। ठीक होने के बाद, स्वस्थ होने के मतलब वो स्वस्थ अपने आप को महसूस कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वायरस है। ऐसी सूरत में भी वो आदमी, जो काम करने वाले भी हैं, बीमार लोग हैं, जो जिनको परेशानी हो रही है, जिनको बुखार है, जिनको बहुत सारी दर्दें हैं इसके कारण, कोविड के कारण कोमॉर्बिडिटीज हैं जिसके कारण परेशानी में है, उनके परिवारों में आप थोड़ा आकलन तो करिए, थोड़ा देख करके तो आइए कि क्या स्थिति है। कहीं उसके घर में ऐसी स्थिति तो नहीं है, कोई मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, उसके घर में कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है कि भी खाने के लिए राशन तक की नौबत आ गई हो, कि उसमें कमी आ गई हो। तो मदद करिए, आप लोग मदद करिए।
उनके यहां पर जाकर के अच्छा लगेगा उनको किसी गरीब आदमी जो एक्टिव केस का जो होम आइसोलेशन में है, उसके यहाँ पर आप फ्रूट्स छोड़ करके आते हैं, कुछ मदद करके आ जाते हैं। आप च्यवनप्राश का एक डब्बा वहां पर छोड़ आते हैं। आप वहां पर उसके लिए जो एक जो काढ़ा होता है, काढ़े का वो जो होता है एक पैकेट होता है, उसका डब्बा होता है, वो छोड़ करके आए, तो उनको अच्छा लगेगा कि संकट में भी आप लोगों ने मदद की। ऐसी चीजों में आप लोगों को आगे जाकर के काम करना चाहिए। अभी तक मैं आपको देख रहा हूं कि कोई पिछले साल तो हम देखते थे नगर परिषद वाले, नगर पंचायत वाले दौड़े होते थे, अपने फोटो भी खींचते थे, किसी को मास्क बांट रहे हैं, कहीं सैनिटाइज कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, कहीं राशन बांट रहे थे। अब की बार आप लोग सब घर में बैठे हुए हैं। जो चिंता का विषय है, आप मत बैठिए घर में। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग जाइए, काम करें और सावधानी के साथ जाइए। ऐसा नहीं है कि भी बाहर जाने के बाद कोरोना आ ही जाएगा। अगर उसने आना होगा तो वो घर बैठे भी आ, तो सावधानी तो बरती है, लेकिन उसके बावजूद सावधानी के साथ आप अपना काम करें। ये इसमें हम मदद चाहते हैं, इसमें आप सब लोग सहयोग करें। मेरा आप सबसे इस बात के लिए विनम्र आग्रह है, और आप इस काम को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाएं और भी हैं, उनको भी हम बोलते हैं, लेकिन आपको विशेष तौर से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोकतंत्र की मूल इकाई के नाते, चुने हुए प्रतिनिधि के नाते एक दायित्व पर है। उस दायित्व का निर्वहन आप सबको करना है, और खासतौर से ऐसे संकट के क्षण में इस दायित्व का निर्वहन आपको बेहतर ढंग से करना है। ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमने फर्स्ट फेज का जो जो दौर आया था कोविड का, उसको भी पार किया, और ये सेकंड फेज का दौर भी निश्चित रूप से हम पार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। आप सबके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें और आपके परिवार वाले भी स्वस्थ रहें। आपके जो है वो सारे नगर परिषद, नगर पंचायत और सारे प्रदेशवासी भी स्वस्थ रहें, और उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। अपना ख्याल रखें, लेकिन उसके बावजूद एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते इस दायित्व का निर्वहन हम सब लोगों को करना है। इसके लिए मैं विनम्र आप सबके बीच में आग्रह करके अपनी बात पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।